खड़े हो गए हैं बोर्ड पर और राम राम का नाम लिखवाने लगे। अब तो राम ही राम का नाम लिखवा रहे हैं प्रहलाद खड़े होकर के बोर्ड पर। संडा मर्द आ गए वापस काम निवृत्त करने के बाद में फुर्सत पाने के बाद में जैसे ही आश्रम में आए तो क्या देखा बहनाओ, पट्टी पर राम राम, बोर्ड पर राम राम, मुख पर राम राम, बच्चे नाच रहे हैं प्रहलाद जी के साथ में। अरे गुरु ने देखी दशा दिखारियों न सक्रोध गवाई। नंबर में देखा का लड़के, ये तूने क्या किया? और मूर्ख बालक, तेरे बाप को पता चल गया तो तेरे साथ साथ मुझे भी मृत्यु दंड देगा, मरवा डालेगा। ये तू क्या कर रहा है रे? ये क्या कर रहा है? ये तूने कौन सा नाटक किया रे? और तब तक परीक्षित महाराज अध्यक्ष जी प्रभु की ऐसी कृपा, हिरण्यकश्यप को बेटा की याद आई, घोड़ा पर सवार भयो और घोड़ा पर सवार होने के बाद में जैसे ही आश्रम में आया बोर्ड पर पहली नजर पड़ी, बोले ये क्या करवा रहे हो तुम लोग? ये क्या करवा रहे हो? हमारे पीठ पीछे ये शिक्षा का भगवाकरण करने में लगे हो। मैंने कहा था राम राम नहीं बोलना है, किसी देवी देवताओं के विषय पर नहीं चर्चा होनी है विद्यालय में, लेकिन तुम ये क्या पढ़ा रहे? सांडा मर्द थर थर कांपने लगे, बोले भगवान हे महाराज मैंने इसे नहीं पढ़ाया, गंगा जी की सौगंध उठवा लो, गोधन की सौगंध उठवा लो, चाहे जिसकी सौगंध उठवा लो, तुम्हारा बेटा तो पढ़ाया ही आया है, ये सब मैंने नहीं पढ़ाया, सौगंध मैंने नहीं पढ़ाया, तुम्हारा बेटा तो पढ़ाया ही आया है। संडमर थर थर कांप रहे। हिरण्यकश्यप कहने लगा मैंने तुमसे कहा था किसी भी देवी देवता के विषय पर चर्चा नहीं करनी है, और ये तुम राम का नाम शिक्षा का भागवाकर कर रहे हो। हाँ? अध्यक्ष जी उसी समय संडमर कहने लगे महाराज हम आपके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, आपने ये कहा था कि गा से गणेश मत पढ़ाना, तो मैंने गा से गणेश पढ़ाना बंद कर दिया, गा से गधा पढ़ाने लगा, क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन करना है। भाई आपका विद्यालय, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके नाम से विद्यालय है हमारा। उस विद्यालय का क्या नाम था? दानव विश्वविद्यालय। रमेश बाबू हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, जिस विद्यालय में संडमर ये मास्टर थे, प्रहलाद के सहयोगी साथीगण काफी बालक उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। बोले सरकार कसम खा के कहता हूं मैंने ये नहीं पढ़ाया, मुझे अवसर दे दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। संडमर ने माफी मांगी, प्रहलाद को पास में बुलाया। हिरण्यकश्यप ने कहा ये शिक्षा कैसी तुम पढ़ रहे हो, ये क्या पढ़ा रहे हैं तुम्हें? प्रहलाद बोले नहीं पिताश्री ये गुरुजनों ने नहीं मुझे पढ़ाया, ये तो मैंने खुद पढ़ाया। हिरण्यकश्यप ने कहा है अभी बच्चा छोटा है, कुछ भी बोल सकता, छोटे बच्चे का दिमाग कोरा कागज होता है, उसके दिमाग पर जो नोट कर दो, जैसा पढ़ाओ, जैसा उसके ऊपर लिख दो, उसके दिमाग में वही नोट हो जाता है, उसका तो दिमाग कोरा कागज के समान होता। कोई बात नहीं, अब ऐसी दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। संडमर बोले कोई बात नहीं महाराज, ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी।
संगमर्म में हिरण्यकश्यप तो चला गया, प्रहलाद को धमकाने लगे, बोले तुम ये कहां से पढ़ के आए? प्रहलाद बोले गुरुजी तुम भी कल्याण करना चाहते हो तो तुम भी हमारी पढ़ाई पढ़ो। हाँ, अगर अपना कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो तो मेरे पिता की पढ़ाई छोड़ दो और चुपचाप हमारी पढ़ाई में तुम भी शामिल हो जाओ। हाँ तो अच्छा रहेगा। अब संगमर्म बोले बाजी भाई ये बच्चा तो उल्टा ज्ञान देने लगा। बोले बेटा तू नहीं जानता है, तेरा पिता संसार का परमात्मा है और तुम्हारे पिता से बढ़ के दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, और तुम जिसका नाम ले रहे वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे पिता का दुश्मन है, हम सबका दुश्मन है। प्रहलाद बोले क्यों? गुरुजी ये तो मैंने सुना है कि नर का दुश्मन नर होता है, लेकिन ऐसा तो पहली बार सुन रहा हूं कि नर का दुश्मन नारायण। ये तो सुना है कि इंसान का दुश्मन इंसान होता है, लेकिन ये पहली बार मैं तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूं कि इंसान का दुश्मन भगवान नहीं। सच्चाई तो ये है, कितनी भी कोशिश कर लो, लाख प्रयत्न कर लो, लेकिन ये नाम मेरे मुंह से कभी नहीं, आप कभी भी किसी भी तरीके से इस नाम के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ये मेरा संकल्प है, मरने के लिए तैयार है। गुरुजी तुम मेरे पिता का नमक खाते इसलिए मेरे पिता को परमात्मा मानते, लेकिन मेरा पिता ईश्वर है ही नहीं। अब संगमर्म ने समझाया मगर नहीं माने प्रहलाद। बोले इस भाभी को यहाँ से निकाल दो, और माताओं विद्यालय से निकाल करके प्रहलाद का एडमिशन जो था ना, नाम काट दिया विद्यालय से। बोले महाराज हिरण्यकश्यप के पास में लेके गए, बोले हमने तुम्हारे बच्चे का नाम काट दिया विद्यालय से। बोले क्यों? बोले ये मान ही नहीं रहा, मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, ये भगवान के नाम में ऐसा रंग गया, ऐसा दीवाना बन गया, ये किसी की सुनता ही नहीं। हिरण्यकश्यप बोले बच्चा हमारा है, तुम लोग विद्यालय को देखो, इसे मैं संभालूंगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बैठाला का बेटा, हाँ पिताजी तुम जिसका नाम ले रहे वो नाम बड़ा गंदा नाम है। क्यों? बोले शायद तुम्हें नहीं मालूम, तुम जिसका नाम ले रहे वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों पिताजी? बोले उसने तुम्हारे चाचा का वध किया था। प्रहलाद बोले चाचा ने कुछ गलत काम किया होगा, पाप किया होगा, अत्याचार किया होगा, भगवान ने उसे मार दिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा कोई भी पाप किया हो या ना किया हो तो इससे क्या मतलब है, तू मेरा बेटा है, तू आज से ये नाम नहीं लेगा। प्रहलाद बोले पिताजी तुम्हें नहीं मालूम, शायद तुम नहीं जानते हो, मुक्ति चाहते हो तो परमात्मा की शरण में चले जाओ। तुम अपने अहंकार घमंड में चूर होकर के परमात्मा को भूल गए, और जो परमात्मा को भूल जाता है उसका विनाश होना निश्चित है। हे पिताजी आप वरदान पाकर के अपने आप को ईश्वर मान बैठे, ये तो आपकी मूर्खता है, ये तो आपका अपने मुंह से बड़प्पन है। अगर अपनी जिंदगी का कल्याण चाहते हो तो आज से ही परमात्मा की शरण में चले जाओ। अध्यक्ष जी उसी समय प्रहलाद को उठा करके गोद से हिरण्यकश्यप ने जमीन पर पटक दिया। नालायक कहीं का, हमारा बेटा होकर के मेरा विरोध, तूने हिम्मत कैसे की, साहस कैसे किया मेरा विरोध करने में, सब लोग मुझे ईश्वर मानते। हिरण्यकश्यप से प्रहलाद बोले पिताजी सब लोग तुमसे भय मानते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। हंसते हंसते सूली पे चढ़ जाऊंगा, मौत को गले लगा लूंगा, जैसे चाहोगे वैसे तप जाऊंगा, लेकिन आपके इस घटिया व्यवहार, ये कुशलता को मैं नहीं स्वीकार करूंगा। इसीलिए पिताजी मरना स्वीकार है, मगर भगवान का नाम छोड़ना स्वीकार। अब तो भक्त हिरण्यकश्यप प्रहलाद को पकड़ करके ले चला अपनी पत्नी कयादू के पास में। कयादू से कहा